देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी कार्ड से, टैरोट कार्ड से देखते हैं रात की उनकी क्या फीलिंग्स और सोच थी आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में बड़ी बाधाएं हैं। ये देखिए कितनी उतार चढ़ाव है, आप पिस रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप पिस रहे हो, इसलिए कि एफर्ट्स नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। एरीज लियो सेजिटेरियस 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो इंसान 2 कदम आगे बढ़ाता है और 10 कदम पीछे ले लेता है। इस वजह से आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। मिक्स सिग्नल उस आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिलता है। कभी आपको लगता है ये मेरे से बहुत प्यार करता है और कभी लगता है ये मेरे से प्यार ही नहीं करता। सेल्फिश नेचर के हो सकते हैं आपके पार्टनर। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उनके सेल्फिश नेचर की वजह से ही उन्होंने आपको धोखा दे दिया या धोखा देने की हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। धोखा मिलने वाला है या धोखा आप खा चुके हैं अपने पार्टनर से। अचानक उन्होंने आप पर वार किया होगा जिसके लिए आप मेंटली कभी भी प्रिपेयर नहीं थे। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उनसे कि उनसे कभी धोखा मिलेगा, इसलिए कि आपकी रूह कहती थी ये इंसान सच्चा है, मगर बाहर का एक्शन हमेशा बताता था मैं सही नहीं हूं, मुझ पर विश्वास मत करो। मगर हमेशा आपने अपनी सोल की बात सुनी और खाई में कूदते चले गए या आगे बढ़ते चले गए, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो कल रात को आपके पार्टनर सोच रहे थे जो भी उन्होंने पास्ट में किया उसको सुधारना चाह रहे थे। किसी से डिस्कस जरूर करते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है डिस्कशन किसी से कर रहे थे कल रात को। आपके लिए जो फील करते हैं, धोखा देने के बाद ही इंसान को वैल्यू समझ में आती है। तो यहाँ ये कार्ड यही बता रहा है आपको धोखा तो दे दिया, एफर्ट्स नहीं डाला, अब उन्हें आपकी वैल्यू और कदर समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसी से डिस्कस जरूर कर रहे थे। आने वाले समय में आप जरूर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हो। वो हो सकता है डिवोर्स के पेपर भी हो सकते हैं और शादी का रजिस्ट्री भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि किसी वेल विशर से वो आपके बारे में बात करते हैं, किसी राइवल से बात नहीं करते हैं। उनका कोई वेल विशर होगा जो उनसे बड़ा होगा, ज्ञानी होगा और उन्हें अच्छी सलाह देगा। उनसे वो ज्ञान लेते हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, और आपने क्या क्या किया वो भी बताते हैं। पिछली बातें जो भी हुआ आप दोनों के बीच में वो भी उन्हें बताते हैं, सच्चाई ही बताते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। केतु देव के बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, तो केतु देव भ्रमित करते हैं। आपके पार्टनर आइसोलेशन में रहना पसंद करते होंगे, उन्हें अकेले ही मजा आता होगा। बहुत होता है ना, एक इंसान अकेले एंजॉय करने वाला इंसान है, उसे तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे इंसान दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मगर आपकी कंपनी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो आइसोलेशन में रहने वाला इंसान मगर जब आपकी कंपनी में होता है वो पीस सुकून फील करते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। हमेशा जगलिंग पैसे की और फैमिली, कोई ना कोई थर्ड ऑब्स्टिकल जरूर है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो बाधा जरूर बनती है। मगर आप दोनों का अनब्रेकेबल बॉन्ड है, इन्फिनिटी का साइन बता रहा है, जो टूटता नहीं है। उनकी जिंदगी में 1000 बाधाएं हो मगर आपकी तरफ उनका प्यार कम नहीं होता है, बेशक वो एक्सप्रेस करे चाहे ना करे। उनका मूड स्विंग करता है और वो उनका मिक्स सिग्नल आपको मिलता है, ये कार्ड ही बता रहा है मून का। और केतु देव भी ऐसे ही मिक्स सिग्नल देने वाले ही होते हैं पर्सन। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है चाहे जितने भी मिक्स सिग्नल दे, आपके प्यार से वो भाग नहीं पाते हैं। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो 5D में। बहुत प्यार, बहुत ज्यादा प्यार मुझे दिख रहा है आपके किंग के दिल में आपके लिए है, जो वो कभी बता ही नहीं पाते। क्यों? उन्हें लगता है कि मैं ऑलरेडी ऑक्युपाइड हूं, या फैमिली प्रेशर, कोई ना कोई और बाधा जरूर है दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कोई भविष्य नहीं है। मगर आपका प्यार उनके सर चढ़कर बोल रहा था कल रात को, ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि वो ये सिंहासन आंसुओं से डगमगा रहा है। यहाँ सिंहासन देखिए हिल रहा है, इतने आंसू उन्होंने अपनी आंखों से निकाल दिए।
बहुत इमोशनल थे, तड़प रहे थे कल होल डे। आपने उनकी तड़प फील की होगी, कल उनकी एनर्जी ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा तड़प थी। सिर्फ सेक्सुअल नहीं, इमोशनली भी वो आपके लिए तड़प रहे थे। अपनी गलती का एहसास हो रहा था उन्हें, और आपकी दूरियां उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रियलिटी कल की यही है। वो अब आने वाले बहुत से लोग एफर्ट्स डालने वाले हैं। पहले तो ट्रस्ट इशू था, ट्रस्ट इशू के चलते उन्होंने कभी आपके साथ भविष्य देखा ही नहीं। उन्हें लगता है कि मैं कंफर्ट जोन में ही रहूं। कंफर्ट जोन में रहने वाले इंसान है, ज़्यादा झोर झमेला पसंद ना करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। बेशक आपसे लड़ लें, मगर फ्रंट में आकर पब्लिक में वो मुठभेड़ करना पसंद नहीं करते होंगे। यहाँ पे इसलिए आपके साथ भविष्य देखने के लिए वो डरते थे। क्यों? भविष्य देखेंगे तो फिर फाइट भी करनी पड़ेगी, मैदान में उतरना भी पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों से वो हमेशा भागते फिरते थे। ऐसा ही मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। करेज नहीं था, हिम्मत की बहुत कमी थी। मगर वैसे वो दिल के दिलेर होंगे, सोशल वर्क करते होंगे, मगर जब आपकी बारी आती है तब आंख मूंद लेते हैं। अब एक्शन लेना चाहते हैं। कोई मदर फिगर जरूर है, या तो उनके बच्चे की माँ या उनकी माँ, कोई ना कोई है जो उन्हें कंट्रोल करती थी, जिस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आते थे। ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो अभी वो चाह रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने की। मुझे दिख रहा है 4 डेज 4 वीक्स के अंदर हो सकता है किसी किसी के पार्टनर आपकी जिंदगी में लौट आए, मिक्स सिग्नल दे, बेशक मिक्स सिग्नल दे, आउट हो जाए मगर आएंगे जरूर। और किसी किसी का मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी की ऊर्जा दिख रही है। अनब्लॉक करेंगे, आप ब्लॉक हो, आप इन एंड आउट नहीं है, ब्लॉक किसी कोई ब्लॉक है पूरा, और 1 साल नहीं कई सालों से ब्लॉक हो, तो आपको वो अनब्लॉक करेंगे। और शादी की कमिटमेंट मुझे दिख रहा है विद इन 5 मंथ्स। हो सकता है चटमंगनी पट ब्याह हो जाए। आपको अनब्लॉक करेंगे और शादी की कमिटमेंट देंगे, और धूम धड़ाके से दुनिया के सामने ही शादी करेंगे। बेशक 10 लोग बुलाएं, मगर फ्रंट में आकर ही एक्सेप्ट करेंगे। शादी कोई गुड़िया गुड्डी का खेल नहीं है जो छुप छुप आगे हो जाए। तो फ्रंट में आकर ही आपको एक्सेप्ट करेंगे, अपनी प्यार को स्वीकार करेंगे, और सोशल मैरिज करेंगे या लीगल मैरिज करेंगे। ऐसी ही ऊर्जा है। कल यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं बहुत से लोगों के पार्टनर, और कुछ के मुझे दिख रहे हैं मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। मिक्स सिग्नल मिलेगा आपको अपने पार्टनर की तरफ से। अभी तो भविष्य नहीं देख रहे हैं आपके साथ, डर लग रहा है उन्हें आपके साथ आगे बढ़ते हुए, मगर प्यार आपके लिए भी है। ऐसा नहीं है डर लग रहा है तो प्यार नहीं है। यहाँ पे सोल का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का सोल का कनेक्शन होता है। तो प्यार सोल टू सोल तो 100% म्यूचुअल होता है। हाँ, 3D का इंसान भागता रहता है इस प्यार के इंटेंसिटी से। कन्फेस करने में बहुत साल लग जाते हैं, तो वो तो सेपरेशन आपको सहना ही पड़ेगा। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, सब डिवाइन के प्लान के हिसाब से होगा। हमारे और आपके रोने धोने बिलखने से कुछ नहीं होगा। तो फॉलो कीजिए अपनी जर्नी को, इसलिए कि आपके पार्टनर चाहे आप फर्स्ट स्टेज में हो, सेकेंड में हो या लास्ट स्टेज में, फीलिंग्स एक ही थी, तड़पने की। बहुत तड़प रहे थे आपके पार्टनर, अनमैरिड हो या मैरिड हो, तड़प बहुत थी कल की एनर्जी में। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन में आने के लिए आपको इनर वॉक करना पड़ता है। इनर वॉक क्या होता है? इनर वॉक होता है 7 चक्र एक्टिवेट करके कुंडलिनी जागृत करना। फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड है मिरर एक्सरसाइज। मिरर में खुद से बातें करना, खुद की तारीफ करना, पॉजिटिव एफर्मेशन देना। थर्ड होता है शैडो वर्क। शैडो वर्क क्या होता है? अपनी वूंड्स, मतलब जो भी जिन्होंने भी आपको जिंदगी में तकलीफ दी है, इसलिए कि ये बहुत सी डीएफ को बचपन से ही, डीएफ या डीएम सबको ही बहुत ही हो सकता है किसी ने आपको चीट किया, धोखा दिया, लव में आपको धोखा मिला, या कोई पड़ोसी बदमाश था, आपको बुरी नजर रखता था, तो वो सारी मेमोरीज आप भुला नहीं पाते हो, रिकॉल करते रहते हो। वो सारे
वूंड्स को आपको लेट गो करना है, सबको माफ करना है, जिससे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को भी यही एक्सपीरियंस होते हैं, यही बैड एक्सपीरियंस उनको भी होता है। इसलिए जो भी होता है दोनों ट्विंस को एक साथ होता है। जब जब आप हील होते रहोगे, सबको माफ करते रहोगे, आपके मस्कुलाइन भी माफ करना शुरू कर देंगे, इसलिए कि उनको ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा होता है। इतने धोखे खाने के बाद जब डीएफ उनके सामने आती है, उन्हें वो अच्छी लगने के बावजूद भी उन्हें लगता है धोखा ही मिलेगा, तो इसलिए वो धोखा दे उससे पहले ही वो हमारे मस्कुलाइन हमें धोखा दे देते हैं। तो उनको हील करने के लिए हमें खुद हील होना होता है। वो हमारे मिरर सोल है, हम हील होते ही वो हील हो जाते हैं। वो कोई दूसरा इंसान नहीं है, आप हमेशा उन्हें दूसरा इंसान मत समझिए, वो आप ही का रूप है, सिर्फ 3D में वो अलग है। आप दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितना आप हील होते जाओगे उतने ही आपके डीएम आपके करीब आते जाएंगे। यही है जर्नी। ये जर्नी किसी को लफ्जों में नहीं समझा सकते, ये मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। अगर कोई बुद्धिमान होगा, समझेगा, ज्ञान हासिल करेगा और आगे बढ़ेगा। कोई कोई तो मेरा भेजा खा जाता है, चाट जाता है, फिर भी नहीं समझता। तो ऐसे लोगों को मेरी एनर्जी मैं ड्रेन भी नहीं करती हूँ। तो आप समझिए, आगे बढ़िए और अवेकन होइए, जिससे आपका ट्विन दौड़कर आपके पास आ सके और दुनिया के सामने कन्फेस कर सके अपना प्यार।